So I'm going to start my R software. So you should also do the same. So if you go to the R software, okay, you don't have to write anything, okay, no command, because we are going to use its graphical interface, that is BiblioShiny. Otherwise you have to write command like this. I have written so many command, you see. So many code can be developed. Already I have developed so many code, but you don't have to write anything, okay. Just you need to click on Bibliomatrix. Whatever the application you want in R, just check that. Click on Bibliomatrix. It should be checked. It will take few seconds. Yes. Make sure that you should have this interface, okay. And BiblioShiny, this should come. Just copy that BiblioShiny and brackets and paste here after the arrow, okay. What I said, that go to the BiblioShiny, copy this command. This is basically a command, BiblioShiny, and after the arrow, this blue arrow, just paste the command and click enter. Once you enter, click enter. Do step by step whatever I am saying. अपने से कुछ भी लॉजिक मत लगाओ. It will take few seconds and your BiblioShiny interface would be displayed here. It is on local machine in your computer system, okay. It is nothing to do with online thing, okay, because if you see the URL, it is written 127.0.0.1. It is nothing but a local machine, okay. So now what you need to do, that go to the data, click on data, okay. Follow this step by step. Make sure that you have your data sets that you have downloaded. It should be in folder, okay. जो आपने डाउनलोड किया था कहीं पे स्टोर करके रखा होगा, that should be needed. Click on import or load, okay. This is basic, I am just telling you, okay. Import or load. Go to data, import or load. Then go to this option, import or load. Please choose what you do. So just click on import raw files. Once you clicked on the raw file, done. यहां तक कर लिया सबने. The next step to select the database. तो जिससे भी आपने एक्सपोर्ट किया है, that database need to be selected. हमने किससे किया है? वेब ऑफ साइंस से. स्कोपस से करेंगे तो स्कोपस ले लेंगे, OpenLX से करेंगे तो OpenLX से लेंगे. जो भी डेटाबेस से लिया है, you have to select that database. What we did, हमने कहां से लिया है? किससे लिया? वेब ऑफ साइंस से. तो पहला वेब ऑफ साइंस यहाँ पे लिखा है, वेब ऑफ नॉलेज और वेब ऑफ साइंस. यहाँ पे एज इट इज ऑथर नेम फॉर्मेट, सरनेम एंड इनिशियल. आप कुछ इसमें चेंज मत करिए. क्लिक ऑन ब्राउज, ओके, एंड द डेटा सेट्स दैट यू हैव, ओके, मैंने ऑलरेडी ले रखा था, ठीक है. तो मैं उसको, यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट्स है, ठीक है. तो हमारे पास दो डेटा सेट्स मैंने कर रखा था, तो मैं पहले छोटे वाले डेटा सेट्स के साथ काम करता हूं. जस्ट क्लिक ऑन दैट, ओके, डन. यहां तक हो गया सबका. सेलेक्टेड द डेटाबेस दैट यू हैव डाउनलोडेड. दिस स्टेप इज ओवर फॉर एवरीवन, ओके. shall I proceed? Okay.
नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट। देखिए 433 हमारे पास है, हमने रेफरेंस नहीं लिया है, तो इट इज सेइंग दैट साइट रेफरेंसेस आर कंप्लीटली मिसिंग बिकॉज दैट डेटा सेट आई हैव नॉट चूजन। इसकी अभी जरूरत नहीं, ठीक है। और बहुत अच्छा काम किया है इसने कि ऑल द डेटा हैज बीन एक्सपोर्टेड। हाँ, तो हाँ, यस, दोज हु आर हैविंग टू सेट्स ऑफ डेटा, ओके, देन उसको आप क्या करिए, व्हाट यू नीड टू डू, उसको जिप फाइल में कर लीजिए, मेक अ जिप फाइल। फोल्डर में रखा है, उसको जिप फाइल बनाइए। दैट आल्सो नीड टू बी, अगर आपके पास डेटा सेट जिनके पास ज्यादा है, बड़ा डेटा सेट्स है, एंड दे हैव डाउनलोडेड डेटा सेट इन पार्ट्स, ठीक है, 1 to 1000, देन 1001 to 2000, 2001 to, ऐसे करके उन्होंने पार्ट में डाउनलोड किया है। सो यू हैव सेवरल फाइल्स, कीप ऑल द फाइल्स इन ए फोल्डर, मेक इट जिप फाइल। हाँ, मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है आपको। अगर जिन्होंने मेक श्योर कि आपके पास जो डेटा सेट्स है, आपके पास कई डेटा सेट्स है, तो लेट मी टेल यू हाउ यू कैन डू दैट। लेट्स से कि मेरे पास जो डेटा सेट्स है उसमें कई फाइल्स है, पार्ट में आपने डाउनलोड किया। फॉर मी, क्योंकि 500 रिकॉर्ड से कम है तो एक ही बार में हो गया। मैं प्रोसेस बता दे रहा हूं। जस्ट उस डेटा सेट्स के फोल्डर को आप क्या करिए, जिप कर लीजिए। ओके, कैसे करना है, यहाँ पे आप डिटेल्स में जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे कई तरह के जिप करने के लिए होता है, ठीक है। आप, और यहाँ पे आप इधर यू कैन मेक अ रॉ फाइल और यू कैन मेक अ जिप फाइल। यहाँ पे मैंने कई सॉफ्टवेयर्स कर रखे हैं, तो ये कई फॉर्मेट में कर देता है, सबका पर्पस यही है, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे आपके सिस्टम में क्या होगा। मैं RAR फॉर्मेट यूज करता हूं, तो इसलिए मेरे लिए आसान होता है। आप इसके लिए वहां पे आता है मेक अ जिप फाइल, आ रहा होगा, राइट क्लिक करिए। मैंने कई सॉफ्टवेयर कर, यहाँ पे है ना, सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर, ठीक है। जैसे मैंने इसको जिप जिप बना लिया, ठीक है। अगर जिसके पास ज्यादा डेटा सेट्स है, मोर देन 1 फाइल्स है, उसके लिए मैं कर रहा हूं। then the process is same, okay। कैसे फिर जाना है, let me tell you। सेम उसी तरह जाना है, ब्राउज करिए, जस्ट क्लिक ऑन द ब्राउजर। हाँ मैम, पूरा स्क्रीन मैंने शेयर किया मैम, आपका ये छोटा है। सॉफ्टवेयर में बहुत से एप्लीकेशन है, मैं बढ़ा दूंगा तो फिर वो उस तरह के मैप जनरेट नहीं कर पाएगा। द प्रॉब्लम इज, मैं बढ़ा दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज मैं बढ़ा दूंगा तो उस तरह का मैप नहीं जनरेट कर पाएगा। ये मैं इसीलिए फॉन्ट साइज रखा है, आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है। वी नीड अ फुल स्क्रीन फॉर्मेट, एंड गो टू द ब्राउज, सेलेक्ट जिप फोल्डर, ठीक है, और फिर इंपोर्ट कर लीजिए। वो सारे फाइल को एक साथ क्लब कर देगा, टोटल रिकॉर्ड दिखाएगा। एंड दैट आल्सो यू नीड टू लर्न। ये शुरू में हमको बहुत प्रॉब्लम आती थी जब ये सॉफ्टवेयर में जब मोर देन 500 या 1000 रिकॉर्ड होता था, सो ये प्रॉब्लम थी कि कैसे ये काम करेगा। लेकिन यस, दिस इज द सॉल्यूशन। हो गया ना बिल्कुल, कि आप क्या करिए, जिप करिए एंड देन हम, सबका हो गया। यहां स्टार्ट किया और इस तरह का आपको मिल गया होगा। ये यहाँ पे सब लोग डन है, ठीक है, ठीक है, कर लिया। यहां पे आप करिए इसको, यहां प्लस लिखा है ना, प्लस रिपोर्ट,
प्लस रिपोर्ट करिए और सेव करिए और क्लोज करिए। प्लस रिपोर्ट, ठीक है, इसलिए कि रिपोर्ट ये पता चले जो भी डेटा आ रहा है उसकी रिपोर्ट ये जनरेट कर देता है। सेव करिए एंड क्लोज करिए। डन। देखिए कितने अच्छे एनालिसिस ये करके देता है। वी डोंट, प्लस मींस रिपोर्ट ये क्या करता है, हमको बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इट विल क्रिएट अ रिपोर्ट फॉर ऑल द एनालिसिस दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट। ठीक है, मैं बताऊंगा। प्लस रिपोर्ट करिए, सेव करिए एंड क्लोज करिए। डन। इतना हो गया सबका। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में बता रहा हूं। ओके, इनिशियल जब आपका डेटा डाउनलोड होता है ना, तो यू शुड मेक श्योर दैट इट शुड बी कन्वर्ट, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी कन्वर्ट किया गया है आर स्टूडियो के फॉर्मेट में। इसको सेव करके रखिए। कैसे करना है, इसलिए कि दोबारा ये सॉफ्टवेयर में इसकी जरूरत पड़ेगी फाइल्स की इस सेशन के बाद। तो यू कैन इजिली यू कैन यूज दैट फाइल। एक्सपोर्ट कलेक्शन में जाइए, सेव एज में जाइए, जस्ट क्लिक ऑन आर डेटा फॉर्मेट। एक्सपोर्ट कलेक्शन, सेव एज, आर डेटा, सेलेक्ट आर डेटा फॉर्मेट। ठीक है, इतना कर लिया, यहां से एक्सपोर्ट कर लीजिए। आर डेटा फॉर्मेट ये फाइल खुलेगी नहीं, ये किसमें खुलेगी, आर स्टूडियो में। देखिए इसकी जरूरत नहीं। ये क्यों हमने किया है, मैं रीजन बताऊं। इफ यू हैव लार्ज डेटा सेट्स तो प्रोसेसिंग में मशीन्स को टाइम लगता है। हाँ, क्या कर, हाँ, डाउनलोड होना इसलिए किया कि वो मर्ज बार बार आपको जिप फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार करिए मैम, मत करिए डाउनलोड, फिर से करिए, कहीं कुछ इश्यूज है। ये इसलिए कर रहे थे कि ये बार बार आपको जिप फाइल नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार वो क्लब के कर देगा। अभी सॉफ्टवेयर इसको फिर से प्रोसेस करिए और अभी डाउनलोड मत करिएगा। मैं यहां तक सब, दिस स्टेप इज नॉट डन। नहीं हो रहा छोड़ दो, ठीक है, नहीं हो रहा लेट इट बी। नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने आर स्टूडियो में इंस्टॉलेशन में इश्यूज किया है। एक देखिए आर स्टूडियो के साथ एक और सॉफ्टवेयर यूज होता है, फिर से फिर पूरा प्रोसेस रिपीट करिए। शुरू से आर स्टूडियो ऑन करिए, चेक करिए, शुरू से करिए। मशीन वो हैंग हो गया इसीलिए। एक इसका जब आप ओपन करते हो ना, जो भी रिक्विजिट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो जो रिक्विजिट सॉफ्टवेयर होता है वो सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे आप करते हो, लेट मी टेल यू, तो ये एनालिसिस तो कर रहा है, यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर का देता है कि दिस टूल, जैसे आर टूल एक होता है, आर टूल 4, तो आर टूल नहीं इंस्टॉल करोगे तो फिर यहाँ पे देता है कि आर टूल इज नॉट इंस्टॉल, इंस्टॉल फ्रॉम दिस लिंक। तो लिंक वहां से जाके और आर टूल डाउनलोड कर लीजिए। दैट आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर। फिर से करिए। दिस स्टेज इज डन। किसका किसका नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, लेट इट बी, कोई जरूरत नहीं है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं,
वो मैं जानता हूं क्या इशू है, बिकॉज आर टूल हैव नॉट इंस्टॉल्ड, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं हो, तो इसलिए है कि बार बार अगर आप सेट्स है, so you won't require to put GIF file again and again। ठीक है, एक ही बार आप कर लीजिए, सीधे एनालिसिस करते हैं। ओके, सबका हो गया यहां तक? लेट इट बी, नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, बट यहां तक हो गया ना, आपका रिकॉर्ड तो दिखा रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स। तब क्या एरर हो रही है, हाउ कुड आई आइडेंटिफाई? जिन लोगों का भी एरर आ रहा है, देखिए जिन लोगों का भी एरर आ रहा है वो ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले अपने, आर टूल, ये है ना आर टूल 4.5, ये है ना आर टूल 4.5 इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं तो अगर पुराना चाहिए तो पुराना वर्जन भी इसमें बहुत सारे हैं, कोई भी आप कर लीजिए। आर टूल, ये उसके साथ आर टूल इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में, आर टूल्स। हाँ बिल्कुल, मैं लेट मी पेस्ट इन द कमेंट बॉक्स, install this software as well। R tool is needed। हो गया, ठीक। अगर हैंग होता है तो फिर से सेम स्टेप रिपीट करें, क्लोज आर स्टूडियो, अगेन रिपीट द सेम स्टेप। ठीक है, if you are getting any issue, it's very simple step, again I am going to repeat। करना कैसे है आपको, go to biblioshini, go to the data, import or load data, database, select the database that we have used, Web of Science, keep author name format as same, go to the browse, select the data sets and start। यहीं तक करना है, इससे आगे नहीं करना। ठीक है, बस यहीं तक आप यहां तक कर लीजिए। जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा कन्वर्जन रिजल्ट में, फोर्थ जितना आपने डाउनलोड किया है वो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। डन एवरीवन, ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, अब इधर फोकस करिए, यहां तक डन होगा। अभी इसको सेव मत करिए, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग इशू, देयर इज नो नीड टू सेव, दैट इज एडिशनल ऑप्शन फॉर दोज हु आर हैविंग लार्ज डेटा सेट्स, कि बार बार मशीन को प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वन समथिंग स्टोर्ड इन आर स्टूडियो फॉर्मेट, देन मशीन को उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली अपलोड कर देगा। लेकिन अगर आपके पास अगर दूसरे फॉर्मेट में है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है, तो इट टेक्स टाइम। ये तो छोटा डेटा सेट्स है तो टाइम नहीं लगा, लेकिन बड़े डेटा सेट्स में इट टेक्स टाइम, 15 मिनट 20 मिनट भी लग जाता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द ऑप्शन। सेम स्टेप अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। गो टू द डेटा, import or load data, select Web of Science, keep author name format same by default and choose the file that you have downloaded। ठीक है, अगर आपके डेटा सेट्स डाउनलोड करने में कोई इशू आएगा तो उसका कोई सॉल्यूशन अपने पास नहीं है, वो तो आपको सही डेटा सेट्स डाउनलोड करना ही पड़ेगा, और द वे जिस तरीके से आपको सिखाया गया। सो दिस इज डन,
ओके, अब आपको क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज द फिल्टर। यहां पे आपको जरूरत हो सकती है, ओके, क्योंकि अर्ली साइकिल्स में हमने लिया है, तो ठीक है, यहां पे बहुत से डॉक्यूमेंट्स का अभी आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही फिल्टर लगा दिया था, नो नो नो, डेटा सेट्स कुछ नहीं, जस्ट इंपोर्ट डेटा सेट, अभी कुछ मत करिए, लेट इट बी, डोंट एक्सपोर्ट द डेटा सेट्स, अभी नहीं करना, मैं बाद में बताऊं। क्लिक ऑन ओवरव्यूज, गो एंड क्लिक ऑन ओवरव्यूज। ओवरव्यू पे क्लिक किया सभी ने, क्लिक्ड, डन। अब जाइए इसमें क्लिक करिए मेन इंफॉर्मेशन, ये स्क्रीन आपको आ गई, नहीं आ रहा है तो क्लिक ऑन टेबल, click on table, once table will be generated, click on table, main information, click on table, and then जब टेबल में डेटा जनरेट हो जाता है तो क्या कर लिए, प्लॉट, बहुत से एनालिसिस एक खुद कर लेता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, लाइक ये डेटा किसके बीच में है, सोर्सेस कितने हैं, सोर्सेस मीन नंबर ऑफ जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, ऑथर्स कितने हैं, हाउ मेनी ऑथर्स आर देयर, हाउ मेनी ऑथर्स आर सिंगल ऑथर डॉक्यूमेंट कितने हैं, कितने इंटरनेशनल को ऑथर्स हैं, क्योंकि ये इंडिया पे स्टडी मैंने की है, उसमें आपका दूसरा को ऑथर्स पर डॉक्यूमेंट है ना, हर एक ऑथर के कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, को ऑथर्स के कितने कीवर्ड्स हैं, कितने रेफरेंस हैं, रेफरेंस हमने यूज नहीं किया, डॉक्यूमेंट एवरेज एज कितना है 4.26 एंड एवरेज साइटेशन पर डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट को कितने साइटेशन मिले हैं 31, यानी ये डेटा बहुत इंकरेजिंग है, इसका पूरा डिटेल भी आप देख सकते हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स इसमें आया है, ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स हमारे पास हैं, ओके, जो हमने डाउनलोड किया था, डन। सो ऑथर्स डिटेल, कीवर्ड्स डिटेल, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, रेफरेंस वी हैव नॉट एक्सपोर्टेड, एवरेज साइटेशन पर डॉक्यूमेंट, एनुअल ग्रोथ रेट, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने सोर्सेज हैं, एवरीथिंग इज रिटन, ओके। अब हमको क्या करना है, दिस डेटा, इस डेटा को भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड रिजल्ट टू द रिपोर्ट, इसको हमने रिपोर्ट में ऐड कर दिया, जो प्लस लिखा हुआ है ना एट द टॉप, इट इज टॉप कॉर्नर, इट इज रिटन प्लस साइन, जस्ट क्लिक ऑन प्लस, बिकॉज जो एनालिसिस आ रही है हमको एक रिपोर्ट पूरा एक्सेल में हमारे पास चाहिए डेटा टू राइट, सो दिस इज द मेन इंफॉर्मेशन, ये प्लॉट भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड इट, इस प्लॉट को भी चाहो तो प्लॉट को भी आप प्लस कर दोगे तो ये प्लॉट भी रिपोर्ट में ऐड हो जाएगा, ओके। तो कुछ लोग ये वाली इंफॉर्मेशन भी सीधे ग्राफिकल फॉर्मेट में डाल देते हैं, बहुत से पेपर्स आप देखेंगे, एंड कुछ लोग टेबल के फॉर्मेट में भी डालते हैं, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गिव इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ओके। एनालिसिस आ गया हमारा, नाउ क्लिक ऑन सेकेंड, एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन। अब देखिए एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन में ये क्या करेगा, हर ईयर का कितने पब्लिकेशंस हुए, ठीक है, क्योंकि 2025 का डेटा हमारे पास अभी जस्ट स्टार्टिंग है, द डे वी हैव एक्सपोर्टेड, तो हम चाहें तो शुरू में भी 2024 को हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, हम चाहें तो शुरू में कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास सारा डेटा आए,
तो इट विल शो द डिक्लाइन ट्रेंड, क्योंकि ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत लोग ये बिब्लियोमेट्रिक्स में कहते हैं कि टेक अ कंप्लीट ईयर डेटा, ठीक है, रेदर देन मिड ईयर डेटा। तो अगर उस तरह से करना है, अगर आपको ईयर चाहिए कि ये पूरा 2025 तक ना आए, 2024 तक आए, तो आप पहले शुरू में ही जाइए फिल्टर वाले ऑप्शन में, क्लिक ऑन द फिल्टर। मैं ये भी ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं, और यहाँ पे ये जो बार है ना, ये देखिए यहाँ पे है, मैंने इसको 2025 तक था, मैंने उसको 2024 तक कर दिया। आप यहां से भी सेम डेटा का टाइम स्पैन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितने आए, 421, उतने माइनस हो जाएंगे। और मेन इंफॉर्मेशन में ये इसीलिए है, अब देखिए हमारा डेटा आ रहा है 2015 से 2024 तक, 10 साल का, ठीक है। तो हमारा देखिए रिजल्ट भी बदल जाता है। तो अगर इट सिंपली डज नॉट मैटर कि आप डेटाबेस में फिल्टर करके वहां से करो, आप यहां से भी फिल्टर कर सकते हो। एग्जैक्टली, अप्लाई। इन जनरल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे क्या करो, हमने ईयर फ्रेम को कम कर दिया एंड अप्लाई कर दिया, तो हमारा डेटा फ्रेम, तो इट डज नॉट सिंपली मैटर कि आप, हम लोग क्या करते हैं, देखो ये बड़ा अच्छा काम इसमें करता है। व्हाट वी डू कि हम 10-10 साल के डेटा का कंपैरिजन करते हैं कभी कभी बिब्लियोमेट्रिक्स में, कि हर 10 साल में क्या चेंजेस हुए। तो 10-10 साल का फ्रेम बना लेते हैं और उन डेटा को अलग से एनालिसिस करते हैं, अगले 10 साल का अलग एनालिसिस करते हैं, अगले 10 साल का अलग एनालिसिस करते हैं, देन वी कंपेयर। तो एडवांस लेवल पे वो हम करते हैं सेम सॉफ्टवेयर से। तो आपके पास देखिए हमारे पास मेन इंफॉर्मेशन बदल गई, एंड आई हैव जस्ट एडेड टू द रिपोर्ट। And now if I go for the annual scientific production, यहाँ पे आप देख लीजिए, सो ऑल रोज में दिया है। तो इसको भी हमको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। अब हमारे पास 2024 तक का ही डेटा है, ठीक है, 2025 तक का डेटा हमारे पास अब नहीं। तो ऐसे आप कर सकते हो, एंड मेक श्योर कि व्हाट एवर द एनालिसिस यू डू, मेक श्योर दैट इट शुड बी एडेड इन द रिपोर्ट, ठीक है। डन, यहां तक सबने कर लिया। दिस इज एनुअल साइंटिफिक, मतलब हाउ द पब्लिकेशन इवॉल्व। मतलब देखिए इस टेबल में लिखा हुआ 2015 में इतने पब्लिकेशन थे। अब देखिए एक पॉजिटिव ट्रेंड है पब्लिकेशन का, ग्रोथ रेट। अब यही चीज पहले जो ग्रोथ रेट माइनस में आ रही थी, अब देखिए प्लस में आ रहा है। Why? Because the year was not come, annual growth rate तो एनुअल के हिसाब से निकालेंगे। सो पब्लिकेशन का ग्रोथ ट्रेंड क्या है, 14.51% AGR, जो CAGR, ठीक है। So everything calculates by machine, just you need to download the add into the report। एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन हो गया। Then click to average citation per year. Now it is about the documents, हर ईयर में कितने डॉक्यूमेंट पब्लिश हुए। बिब्लियोमेट्रिक्स का बेस यही है, एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन निकालते हैं, हर ईयर में कितने पब्लिकेशन का ग्रोथ क्या है। एंड वी हैव सीन दैट एज पर एनालिसिस। अभी हम लोग केवल डेटा ले रहे हैं, एनालिसिस बाद में लिखेंगे, पहले हमारे पास डेटा होने चाहिए। देन गो टू द एवरेज साइटेशन पर ईयर, ओके, मतलब हर ईयर में कितने साइटेशन मिले। तो ये ग्राफ बना लेता है। डोंट यूज दिस ग्राफ, ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। एक्सेल में हम लोग बनाएंगे, हमारे पास एक्सेल सीट सारा मिल जाएगा, एक्सेल में हम अच्छा ग्राफ बना लेंगे। अदरवाइज देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर, टैब्ल्यू। टैब्ल्यू जिन लोगों को आता होगा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कई बार सेशंस लिया है टैब्ल्यू पे। तो आप देखिए ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स जनरेट करता है। ये बताता है कि साइटेशन, कितने साइटेशन आए। सो इन 2015 में वी गॉट 26 साइटेशन,
26 में वी गॉट 38 साइटेशन। ये आपका आपके हिसाब से अलग अलग डेटा आएगा, बिकॉज योर डेटा सेट्स इज क्वाइट डिफरेंट। सो यू सी साइटेशन का भी देखिए पैटर्न हमारा बढ़ रहा है। ओके, एंड दिस इज अबाउट द साइटेबल ईयर। एक तो मीन साइटेशन पर ईयर है, मीन निकाल दिया। ये मीन साइटेशन पर आर्टिकल है, पर आर्टिकल को कितना साइटेशन मिला उस ईयर में, मीन उसका निकाला। मीन समझ रहे हो ना, एवरेज। तो 2015 में एवरेज एक आर्टिकल को 55.15 साइटेशन मिला। और कितना, अब कितने ईयर्स से मिल रहा है, साइटेबल ईयर्स। तो आप 2015 में अगर पब्लिश हुआ तो लगभग 11 ईयर्स का अभी तक का फ्रेम वो डिसाइड कर रहा है कि 11 ईयर्स तक साइटेशन जो मिला है वो एवरेज 2015 में उस जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसको एवरेज 15.15 साइटेशन अभी तक मिला एवरेज। मतलब एक आर्टिकल 2015 में पब्लिश हुआ, उस जर्नल में बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए, ठीक है। तो 2015 में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो पब्लिश हुआ, हाउ मेनी आर्टिकल हैज बीन पब्लिश, तो उसको देखना पड़ेगा इस टेबल से। 26 पेपर पब्लिश हुआ ना। अब देखिए दिस इज 26 इज अबाउट नंबर ऑफ पेपर हैज बीन पब्लिश। टोटल 26 पेपर पब्लिश हुए एंड हाउ मेनी साइटेशन दे रिसीव, एवरेज 55 साइटेशन अभी तक उसको मिला। यानी जिसका साइटेशन अधिक होगा इट मींस कि वो ज्यादा वैल्यूएबल। और साइटेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स एज वेल। जितना आर्टिकल पुराना होता जाएगा और अच्छा आर्टिकल अगर है उतने साइटेशन बढ़ते जाएंगे, हर साल साइटेशन उसमें ऐड होता रहेगा। एंड सेम साइटेशन पैटर्न्स को ये बताता है। इसको भी आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए रिपोर्ट में। प्लॉट की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐड टेबल, ठीक है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पे 3 फील्ड प्लॉट। क्लिक करिए 3 फील्ड प्लॉट। ओके, इट एनालाइज डेटा, सारा एनालिसिस करके दे देता है, हमको बस लिखने आना चाहिए। सो मेन स्टेप इज टू हाउ टू डाउनलोड द डेटा। दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी पावरफुल, वेरी इजी टू यूज। अब देखिए क्या करना है, 3 फील्ड प्लॉट। दिस फंक्शन जनरेट्स द सैंकी डायग्राम। बड़ा इंटरैक्टिव डायग्राम बनाता है, और कैसे बनाएगा मैं आपको बताता हूं। अपने से कुछ मत करिएगा, जस्ट फॉलो माय स्टेप। क्लिक ऑन दिस, ओके, गो टू द ऑप्शन। जो मैं कहूंगा वही करिएगा, अपने से कोई फील्ड मत दीजिएगा, ठीक है। ये सांख्यिक डायग्राम आप देखोगे तो सांख्यिक डायग्राम कैसा होता है। सांख्यिक डायग्राम में हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे और उनका रिलेशन देखते हैं। हम ये देखना चाहें कि कौन से एरिया में कौन सा ऑथर काम कर रहा है, वो किस इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड है। तो यहाँ पे सांख्यिक डायग्राम हमारा यूज होगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि किस फील्ड में कौन ऑथर काम कर रहा है। तो किस फील्ड में, पहला फील्ड मतलब कीवर्ड्स। तो हम सबसे मिडिल फील्ड में हम रखेंगे किसको, ऑथर्स को। इन मिडिल फील्ड यू हैव टू कीप ऑथर्स, ओके। तो यहाँ पे मिडिल फील्ड में रखिए ऑथर्स को, लेफ्ट फील्ड में रखिए कीवर्ड को। कीवर्ड प्लस भी आप रख सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगा कीवर्ड और कीवर्ड प्लस में क्या अंतर है। कीवर्ड प्लस मींस ऑल द कीवर्ड, the keyword which has been assigned by authors as well as the keyword assigned by the Web of Science। तो बहुत सारे कीवर्ड प्लस दोगे तो ज्यादा कीवर्ड आएगा। पहले कीवर्ड रखिए और राइट फील्ड में रखिए एफिलिएशन। आप कंट्री भी रख सकते हो, किस कंट्री का है, क्योंकि हमारा इंडिया स्पेसिफिक डेटाबेस है केवल। आप यही फील्ड शुरू में रखिए और देखते हैं, इससे ये भी पता चलेगा कि कौन सा ऑथर ऐसा है, किस एरिया में काम कर रहा है और किस इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड। दिस डिजाइन अ ब्यूटीफुल डायग्राम।
इतना अच्छा डायग्राम, इट सैंकी डायग्राम, और जस्ट क्लिक ऑन दैट, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, इतना अच्छा डायग्राम ये जनरेट करता है, देखिए। ठीक है, क्या करना है, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। देखिए इसका कितना अच्छा फायदा है, वी कैन जनरेट वेरी गुड मैप, और इसके एनालिसिस ये खुद ही अपने में एक कंप्लीट एनालिसिस है। देखिए द मिडिल फील्ड इज ऑथर, लेफ्ट फील्ड इज द कीवर्ड। आप चेंज कर सकते हो, मैं इस तरह से सोच रहा हूं कि किस एरिया में कौन सा ऑथर काम कर रहा है और वो किससे एफिलिएटेड है। राइट फील्ड में हम देते हैं एफिलिएशन। ओके, आप ये चेंज भी कर सकते हो। आई वॉन्ट टू नो दैट 20 इसमें फील्ड सब में 20 का आइटम्स डिस्प्ले करेगा। आप 30 दे दोगे 30 कर देगा, 10 दे दोगे तो 10 दे। ठीक है, 20 एक आइडियल है, आप 10 भी दे सकते। ओके, so this diagram has been generated by everyone in their respective field. So for a researcher this is very useful. कम से कम हमको ये तो पता चले कि हमारे एरिया ऑफ टॉपिक्स में कौन कौन से नैरोअर टॉपिक्स में कौन ऑथर काम कर रहे हैं और कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे। अब जैसे मैं पेट्रोलियम और उस पर काम कर रहा हूं, जो बार इसमें, अब देखिए दीज आर द बार्स। ठीक है, जो जितना बड़ा बार है दैट एरिया में सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा, अगर मेरे एरिया में पेट्रोलियम और जियोपॉलिटिक्स इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए, तो सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो काम किस पे हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी पे। ठीक है, और जैसे ही मैं एनर्जी सिक्योरिटी पे जाऊंगा, अब देखिए दिस मैप हैज बीन हाईलाइटेड। यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, आप अपने पे क्लिक करोगे, जिसमें भी क्लिक करोगे, ये देखो ये जो एरोज, जो लाइंस बनी हुई हैं वो हाईलाइट कर देता है कहां से वो कनेक्टेड है। अब जैसे बायोफ्यूल में मैं अगर काम कर रहा हूं, तो ये भी हाईलाइट करता है कि कौन कौन से ऑथर हैं जो बायोफ्यूल्स में काम कर रहे हैं। दिस मैप इंडिकेट्स अ क्लियर रोड मैप दैट हु इज वर्किंग इन विच फील्ड। बहुत अच्छा मैप जनरेट करता है, और इससे इतने अच्छे एनालिसिस हम लिख सकते हैं। केवल ये कह रहे हैं कि बिब्लियोमेट्रिक्स में छोटे छोटे पार्ट्स में आप करके भी स्टडी पब्लिश कर सकते हैं। योर मेथड वुड बी सेम, बट एक पेपर में कुछ पार्ट ले लिया, एक पेपर में कुछ पार्ट ले लिया, एक पेपर में कुछ पार्ट ले, यू कैन पब्लिश 5-6 पेपर्स फ्रॉम द सेम डेटा सेट्स। अब देखिए दिस व्हाट इट में, इस मैप का मतलब क्या है। अब मैं देखिए अगर मैं ये देखूं कि हु इज एसोसिएटेड विद आईआईटी दिल्ली, अब देखिए मैक्सिमम लोग आईआईटी के लोग ज्यादा काम कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया का ही डेटा है। ठीक है, मेरे हिसाब से देखिए सबसे ज्यादा जो काम है वो आईआईटी सिस्टम ही कर रहा है, लिख रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम, पूरा आईआईटी को। क्योंकि क्या है, आईआईटी में ये होता है कि अगर कोई लैब है तो इट्स अ कोलैबोरेटिव लैब, तो वहां कोई एक आईआईटी नहीं है। द लैब इज मेड फॉर एनर्जी पे काम कर रहा है, अल्टरनेटिव एनर्जी पे काम कर रहा है। में वो काम कर रहा है। और अग्रवाल एके जो है, ही इज एफिलिएटेड विद आईआईटी कानपुर, एंड यस दैट इज द पार्ट ऑफ आई
रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज एनर्जी सिक्योरिटी। तो मैं अगर एनर्जी सिक्योरिटी में काम कर रहा हूं तो आई कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा मेरे फील्ड में एक कुमार एस है, ही इज द की ऑथर, मोस्ट प्रोलिफिक ऑथर्स। मैं कल बोल रहा था ना कि हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोलिफिक ऑथर्स सो दैट आई कैन साइट देयर वर्क। जितना बड़ा बार है, देखिए शुरू के ऑथर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। कुमार ए, इनका भी देखिए बहुत से अलग अलग फील्ड में काम है। इन्होंने बायोफ्यूल्स में भी काम किया है, एनर्जी पॉलिसी में भी काम किया है, क्लाइमेट चेंज में भी काम किया है। ही इज आल्सो वर्किंग and he is associated with Indian universities but also associated with the university in Dubai। तो अभी वो वहां पे काम कर रहा है और फिर उस पे फर्दर काम कर रहे हैं। तो दिस एनालिसिस इज गोइंग टू हेल्प। ये तो शेयरिंग भी हो रहा है, सारा चीज चल रहा है। हाँ, इट्स वर्किंग। ऑनलाइन में डिफिकल्टीज देयर, ऑनलाइन में या तो कंप्लीट ऑनलाइन कर दें तब ठीक है कि वी कैन सी द स्क्रीन और फिर कर दें, अदरवाइज दोनों मोड में थोड़ा डिफिकल्टी तो होगी। सो हाँ, नहीं इट इज, हाँ इस मैप में आपका अलग भी बन सकता है। कलर कॉम्बिनेशन इज डिसाइड बाय द सॉफ्टवेयर। हाँ, ऑथर इज एफिलिएटेड विद दैट यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है, देखिए कि वो एक बार में नहीं होगा, एक बार में तीनों जगह नहीं होता। अब यहाँ पे फिर आप रखेंगे तब हाईलाइट होगा, मिड में रखेंगे तो दोनों तरफ हाईलाइट होगा। जस्ट लाइक मैं कुमार एस का जानना चाहूं तो दोनों फील्ड मिड में रखिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग ये मैप होता है। अगर इसको, दिस मैप इज नोन एज सैंकी डायग्राम, SANKY, सैंकी। ये बड़े एडवांस स्टैटिस्टिक्स में ये मैप जनरेट करते हैं लोग। एंड यू सी हाउ दिस मैप हैज बीन जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर। ठीक है, सैंकी डायग्राम। कोई मतलब नहीं है, वो सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम के लिए, वो दैट इज डिसाइड द नंबर ऑफ लाइंस इज कमिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड। लिखने में भी उसका यूज नहीं होता, वो बताऊंगा उसको लिखना कैसे। ठीक है, टाइम मिले तो सारी चीज। हाँ यस, AU means affiliation, author university, AU means author, and this is author affiliation, AUUN, university, author university, authors, and this is about keywords, discipline। सॉफ्टवेयर डी उसको करता है, लेकिन ये आप मेन इंफॉर्मेशन में जाएंगे ना तो वहां पे उसने बताया है कि देखिए यहाँ पे, जब अभी मैं बैक नहीं जा रहा हूं,
ठीक है, वहां पे आप बैक जाएंगे तो वहां डी बताया हुआ है कि डी का क्या मतलब है। वो डिसिप्लिन को लेता है, डिसिप्लिन मीन्स अ कीवर्ड्स। ओके, क्लियर? यहां तक सबका हो गया? नहीं हुआ? पीछे इतना बैक बेंचर होने की क्या जरूरत है? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला था, ये बात मैं मानता हूं कि जो बेस्ट माइंड हमेशा सबसे बैक बेंचर होता है। दैट इज ट्रू आल्सो, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि बैक बेंचर आप बने रहो, थोड़ा सा आगे रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबका हो गया? प्रोसीड करें? सबका आया मैप इस तरह का? ऐड टू रिपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। रिपोर्ट हैज बीन एडेड, जब तक ये आ ना जाए तब तक कुछ मत हो करिए, जस्ट ऐड टू द रिपोर्ट। जहां पे मैं बोलूं नहीं वहां पे अपने से ऐड मत किया करिए, नहीं तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। जो मैं बोलूं वही ऐड करना है। सो वी हैव डन द प्रिलिमिनरी एनालिसिस। हमने क्या क्या अभी सीखा एनालिसिस में? हमने सीखा कि व्हाट इज द मेन इंफॉर्मेशन, ऑथर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ पब्लिकेशन। फिर हमने एनुअल ग्रोथ देखा, एवरेज साइटेशन देखा पर ईयर का क्या हुआ, और ये देखा हु इज वर्किंग इन विच फील्ड। ये हमारा ओवरव्यू वाला काम जो शुरू के बिब्लियोमेट्रिक्स एनालिसिस में हमको मैंडेटरी होता है लिखना, ये काम हमारा हो गया। और इसकी रिपोर्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं। अब जाओगे यहाँ पे रिपोर्ट्स में तो देखिए बहुत सा टेबल ऑलरेडी जनरेट किया है मैंने, कई बार मेन इंफॉर्मेशन की है। तो एक्सक्यूज मी सर, और यहाँ पे एक बार एक्सपोर्ट करके देख लीजिए कि आपका आ रहा है कि नहीं। एक्सक्यूज मी रिपोर्ट सर, हैज बीन जनरेटेड, गो टू द रिपोर्ट एंड देखिए मैंने कई बार मेन इंफॉर्मेशन की थी तो अलग अलग बार। ठीक है, I एक्सक्यूज मी said सर, go to the bottom reports, select all and export. तो मुझे तो सुनाई नहीं देगा मैम, हमको जब तक बताया नहीं देगा। Who is asking what? पार्टिसिपेंट हेलो किसी को बोलना है तो बोलिए। जी सर। सर मैं ये पूछूं, मेरी टेबल अभी तक डाउनलोड नहीं हुई, उसकी मेन टेबल, मेन इंफॉर्मेशन वाली, प्लॉट प्लॉट वगैरह भी कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। It is not audible clearly. तो मैंने बोला ना डायरेक्ट प्लॉट पे नहीं क्लिक करना है, वो क्लियर देखें तो आई सेड कि मेन इंफॉर्मेशन में आप जाते हो तो क्लिक ऑन टेबल रेदर देन प्लॉट। आप प्लॉट कर दोगे तो नहीं आएगा, फर्स्ट टेबल विल बी जनरेटेड देन प्लॉट पे आना है। पर सर अभी तक टेबल जनरेट ही नहीं हुई है, बहुत देर से वो यू राउंड हैव राउंड ही इशू चल विथ रहा है। योर डेटा 646 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैडम, यू हैव इशू विथ योर डेटा, द डेटा हैज बीन नॉट डाउनलोडेड प्रॉपर्ली। एक बार फिर से डाउनलोड करिए एंड देन यू ट्राई विद द डेटा सेट। ओके सर, थैंक यू। फर्स्ट यू क्लिक ऑन द टेबल, ठीक है, एक्सपोर्ट की जरूरत कैसे नहीं होगा, आपके सामने ही है, मैं कोई अलग सॉफ्टवेयर तो यूज नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि मैं दिखा दूं कि रिपोर्ट्स कैसे बन रही है, आपको बार बार एनालिसिस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट देखिए इस तरह की बन जाएगी, जो जो आप ऐड किए होगे तभी रिपोर्ट आएगी ना, आपने कुछ किया ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमारी आ गई एक्सेल सीट में, मैं दिखा दे रहा हूं। एनुअल ग्रोथ रेट, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसी एक्सेल सीट में ले लूंगा और मैं एक्सेल से ग्राफ बना दूंगा। मैं इसका ग्राफ क्यों यूज करूंगा, इट इज कॉपीराइटेड, यहाँ पे आ जाएगा बिब्लियोशैली का। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आई हैव ए डेटा और इसका मैं ग्राफ बना दूं। एक्सेल में आप आराम से बना सकते हैं। एनुअल प्रोडक्शन हो गया,
एवरेज साइटेशन, यू कैन क्रिएट अ ग्राफ। देखिए जो हमने यहां किया था, आई कैन क्रिएट अ ग्राफ, ठीक है, अभी तक इतना ही किया है और सबका हमारे पास ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए बाद में बताएंगे, हमारे पास मैं बताया हूं कैसे आपको रिपोर्ट्स मिलती रहती, ठीक है। मैंने मेन इंफॉर्मेशन अपडेट की थी इसलिए इसमें कई बार आ रहा है, आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। नाउ ओवरव्यू पार्ट इज डन। मेन इंफॉर्मेशन, एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन, एवरेज साइटेशन एंड 3 फील्ड प्लॉट, थैंक यू। यहां तक हमने कर लिया, सबका हो गया डन। बिल्कुल बिल्कुल, छूट जाएगी तो फिर से एज ये सॉफ्टवेयर जब तक एक्टिव सेशन में है, आप इसको सेव करके भी रख सकते हो सेशन। हो गया, हैंग हो गया तो शुरू से सेम प्रोसेस। बिल्कुल हैंग हुआ है इसका मतलब कुछ आपने सही से इंस्टॉल नहीं किया है। दिस इज द इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम, इट इज नथिंग टू डू विद द सॉफ्टवेयर। आपने इंस्टॉलेशन देखो इनका कैसे अच्छे से आ रहा है। हाँ, फिर से अगर हैंग होता है, हैंग उस पर काम मत करिए। This is the problem related to your installation, not the problem related to, फिर से करना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा? यस यस, क्या हुआ? बॉटम में देखो इतने तो सीट बने हुए हैं, क्लिक करो, इतने सीट, सो मेनी वर्कशीट आपको पूरी बन जाती है, पूरी सारी वर्कशीट में डिफरेंट शीट बन जाएगी, हर सीट में पूरा एनालिसिस अपने आप आ जाएगा। हमको उस सीट को यूज करना है। तुम लोग हो रही है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम कहाँ कितना आगे पहुंच गए, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। करो, लो क्यों हो रहा है? दिन भर रील्स देखने के लिए कैसे उंगलियां चलती हैं जल्दी जल्दी, तब तो बहुत टाइम रहता है। हा? दिन भर रील्स देखने के लिए टेक्नोलॉजी जानते हो, इसको इसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। आप लोग इतना तक कर लीजिए, सेम प्रोसेस यू नीड टू रिपीट। हो तो रहा है, यहाँ तो देखो इतने अच्छे अच्छे मैप्स जनरेट किए हुए, इतना अच्छे तो मेरे भी मैप्स नहीं जनरेट हुए। इट्स अ ग्लोबल स्टडी होगी और अच्छा मैप, हाँ, जितना आप अच्छा डेटा रहेगा ना उतने अच्छे मैप्स जनरेट हो रहा है मैम। दोबारा से कर रहे हैं वो हो तो रहा है, आपका तो सही चल रहा है सब। हाँ, जिसको मैं ना बोलूं कि ऐड करिए उसको मत ऐड करिएगा, अदरवाइज हैंग हो जाएगा सॉफ्टवेयर, फिर काम नहीं करेगा। कुछ इश्यूज हैं इसके सॉफ्टवेयर के, बट दैट इज रिलेटेड टू द ब्राउजर, इट इज नॉट नथिंग टू डू विद द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। हाँ, तो आपने कम रखे होंगे या आपके डेटा में कम आए होंगे, आपने कम रखे होंगे, फिर जाइए तो आप इनहेंस कर लीजिए मैम ना कलर का। एक तो आप वर्ड का पुराना वर्जन, ऑफिस का पुराना वर्जन अब नहीं चलता है सब, 2021 या अनवर्ड्स। मैंने कहा कि मैम ये जो आपका ऑफिस एप्लीकेशन है ना, दैट इज वेरी ओल्डर, ये नहीं चलता, तो नया करिए, 2021 इंस्टॉल कर दीजिए, आपका चलेगा। यस, एक्सपोर्ट हो गया। एग्जैक्टली, डोंट चेंज एनीथिंग, बाय डिफॉल्ट 20 लेगा। हाँ, से एक्सपोर्ट किए थे, पर मेरा अभी जब मैंने फाइल पेस्ट की तो 50 शो कर रहा है। तो जिप फाइल आपने बनाई थी? नहीं, 859 तो आपने कहा एक ही फोल्डर में आ जाएगी ना? फोल्डर में जिप फाइल बनानी पड़ेगी मैम, जिप फाइल, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आप देख नहीं रहे हो। आप जिप फाइल में करोगे तब उसको समझेगा कि यू नीड टू क्लब द रिजल्ट्स। क्या हो गया? फिर से करिए, अब तो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। बार बार उसको छेड़िए मत, रील्स नहीं है कि
कि पीछे आगे कर लेंगे तो हो 10 जाएगा। सेकंड्स की हैबिट लगी हुई है। इट इज नॉट अबाउट रील्स, हाँ, कि बस तुरंत आगे बढ़ा देना है, पीछे बढ़ा देना है, ठीक है। दिस इज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, ये बहुत एडवांस एल्गोरिथम यूज करता है। तो आप रील्स की तरह इसको यूज करोगे तो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। आदत पड़ी हुई है 10 सेकेंड्स, हाँ, हो रहा है। इसके आगे क्या करना है? अभी इतना ही करना है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने बता दिया कि देखिए रिपोर्ट्स आपके पास है, ओके। हो रहा है। ऑप्शंस में जाओ, 3 फॉल्ट ऑप्शंस में जाओ। यहाँ फील्ड सेलेक्ट करने के लिए बोलिए क्या क्या जो फील्ड्स मैंने लिए हैं। डन, आगे चले। आ रहा है ना समझ में? हैंग तो होगा ही, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लोगों का हैंग ज्यादा होता है। ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए, डू इट अगेन एंड अगेन। ये आपको करना है, मुझे नहीं करना है, आपको सबका होना चाहिए। बेटा हैंग हो गया है, थोड़ा समय दो। नहीं हो रहा है तो फिर से पूरा स्टेप रिपीट कर लो, हो जाएगा। क्या चैट जीपीटी से प्ले कर रही हैं? डोंट प्ले विद चैट जीपीटी। We'll be taking break in 5 minutes. कीवर्ड वो क्या बस समझेगा कि कीवर्ड क्या बनाना है। कीवर्ड तो आपको बनाना है सही तरीके से। मैम तार उसको जिप फाइल मैंने बताया था प्रोसेस, आप देखिए स्क्रीन पे ना मैं क्या बोला हूं। सेंड टू जिप फाइल में जाना पड़ेगा, सेंड टू जिप। प्रोसेस आप मिस कर देंगे। जो मैं स्टेप बता रहा हूं फॉलो द सेम थिंग। अपना लॉजिक आप यूज करोगे आप कभी भी नहीं कर पाओगे। ये ट्रायल एरर से नहीं होगा, यू हैव टू नो द एग्जैक्ट प्रोसीजर। हो गया, बन गया, ठीक, गुड। वहाँ तक तो जा रहे हैं ओवरव्यू और उस तक, उसके बाद से वो लास्ट में एक जो लाइन है वो जो हमारे पास आ रहे हैं ना ऑप्शंस, ये वाले आपके पास स्क्रीन पे, ये विंडो जनरेट। इसलिए नहीं हो रहा है मैम कि उन्होंने सही से इंस्टॉल नहीं किया। द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। आपने और डेटा सही से डाउनलोड नहीं किया। मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा, बहुत कम लोग हैं जिसके साथ ऐसा नहीं। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है इस मैप का मतलब? हाँ हाँ, तो उसको इनहेंस कर लीजिएगा। जो लोग, तो आप लोग एक्सपर्ट हो पिक्चर को इनहेंस करने में, तो वो मुझे बताना नहीं है कि पिक्चर को कैसे इनहेंस करना। अगर आपको लगे तो व्हाट यू कैन डू दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, वो ज्यादा अच्छा एक्सपोर्ट कर। अगर वहां से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा हो आपसे तो एक और सॉल्यूशन है, टेक अ स्क्रीनशॉट, उसका इमेज क्वालिटी और अच्छा है, सेव इन पीएनजी फाइल। ठीक है, पीएनजी में आप सेव कर लोगे तो अच्छा और अच्छा मतलब आएगा। डन। व्हाट अबाउट ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? हो रहा है आप लोगों का और गेटिंग इश्यूज? So we have done the first stage, that is basics of bibliomatics. Overview हमने जनरेट किया, main information about the data sets, annual scientific production, average citation per year, and this is very important, 3 field plot. In general D तब आता है जब author का कीवर्ड होता है। अब कीवर्ड प्लस कर देंगे तो this map will change, और वहां पे लिख देगा IDE, मींस इंडेक्स कीवर्ड। ठीक है, जो ऑथर कीवर्ड होता है उसको DE से रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर। हम ब्रेक लेना है, सो लेट्स हैव अ ब्रेक, टी ब्रेक, और अभी करिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज हम लोग क्या तो रहे हैं, बिब्लियोमेटिक्स का एक पेपर ड्राफ्ट करके छोड़ेंगे। ठीक है, so we are going for a tea and after that I'll resume the session. Meanwhile for online participant I would request कि आप लोग practice करिए, and there are a lot of tutorials available over the web,
तो आप इसको देख सकते हो कि कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। ओके, होगा, बहुत से वर्कशॉप्स का हो सकता है होगा। आई जनरली मैं बिकॉज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मैं हूँ, तो मैं यूट्यूब नहीं करता।